Hello बच्चों, let's read a given question. The question says a body executes simple harmonic motion. The potential energy Pe, the kinetic energy Ke, and total energy Te are measured as a function of displacement x. Which of the following statement is true? Option A, potential energy is maximum when x equals to 0. Option B, kinetic energy is maximum when x equals to 0. Option C, total energy is 0 when x equals to 0. Option D, kinetic energy is maximum when x is maximum. So अगर बात करें फॉर अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM, we know कि let's say this is the particle performing on this track and this is mean position and extreme position over here. So यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं कि mean position पे we take displacement to be 0, at extreme position we take it as to be, let's say यहाँ पे plus है, यहाँ पे minus है, ठीक. And similarly we know that एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल की जो वेलोसिटी हो जाती है दैट विल बी 0 एंड वाइल बिकॉज यहाँ पे जाने के बाद वाइल मूविंग फ्रॉम मीन टू एक्सट्रीम पे जाके इट हैज़ टू चेंज द डायरेक्शन टू कम बैक. सो वहाँ पे उसे रुकना होगा, दैट मीन्स इसकी वेलोसिटी 0 होगी और फाइनली मीन के पास से जब ये पास होगा फॉर द नेक्स्ट एक्सट्रीम यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी हो जाएगी इसकी एंड वी कैन से फ्रॉम यहाँ पे वेलोसिटी अगेन विल बी 0. ठीक है, अब यही डिस्कशन यूज करते हुए वी कैन इजीली प्लॉट द एनर्जी वेरिएशन कर्व. और उसका कर्व के बारे में अगर हम बात करें सो वी नो के एक्सप्रेशन फॉर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग SHM इट इज गिवन बाय द फॉर्मूला हाफ के एक्स स्क्वायर, या इसे हम लिख सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर. ठीक है, सिंस यहाँ पे हम देख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर, दैट इज ये पैराबोलिक कर्व आता है और ये कर्व अगर हम ड्रॉ करें सो दिस कर्व समथिंग लाइक दिस. अगर एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट कर्व हम प्लॉट करें, एनर्जी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, सो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या आ जाती है, मिनिमम. ठीक है, अब ये कौन सी पोजीशन है हमारी, मीन पोजीशन, x इक्वल्स टू 0 की बात हो रही है. काइनेटिक एनर्जी का अगर ग्राफ प्लॉट करें सो इट गोज समथिंग लाइक दिस. काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन कैसे आती है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर. So half mv square v for a particle performing SHM is given by the expression omega under root a square minus x square. So यहाँ से ये एक्सप्रेशन मिलेगा a square minus x square. ठीक है, और काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पे क्या होती है, इट इज मैक्सिमम. ठीक है, अब यही रिजल्ट को यूज करते हुए वी कैन आंसर द गिवन क्वेश्चन. उससे पहले वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ टोटल एनर्जी. सो टोटल एनर्जी विल बी द सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, दैट इज टोटल मैकेनिकल एनर्जी की बात हो रही है. सो इसका एक्सप्रेशन आता है हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर. ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट है डिस्प्लेसमेंट को वी कैन सी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, यानी कि हर जगह टोटल एनर्जी जो होगी वो हर पॉइंट पे सेम होगी. अब यहां से वी कैन सी दैट के पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बोला जा रहा है कि इट इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल्स टू 0. बट अगर हम x को 0 डाल दें पोटेंशियल एनर्जी के उसमें सो इट कम्स आउट टू बी 0 और वी हैव शोन इट विद द ग्राफ एज वेल कि ये पैराबोलिक ग्राफ है जो कि नीचे की तरफ गिर रहा है एंड एट दिस पॉइंट इट इज एट मीन पोजीशन इट इज 0. ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन तो गलत हो जाएगा. ऑप्शन बी बोल रहा है काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम एट x इक्वल्स टू 0. सो यहाँ पे देख सकते हैं ये इट इज अगेन काइनेटिक एनर्जी के एक्सप्रेशन से वी कैन अगेन सी इट इज अ पैराबोलिक ग्राफ और यहाँ पे जो है काइनेटिक एनर्जी इज एट मीन पोजीशन इट्स कमिंग आउट टू बी मैक्सिमम. सो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट है. टोटल एनर्जी इज 0, टोटल एनर्जी 0 नहीं होती कभी. ठीक है, व्हेन x इक्वल्स टू 0 स्पेसिफिकली मेंशन किया. सो टोटल एनर्जी एट x इक्वल्स टू 0 विल आल्सो विल रिमेन द सेम ओनली. ठीक है, दैट इज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंस ऑफ x. सो दिस इज द इनकरेक्ट. काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम व्हेन x इज मैक्सिमम. x पे काइनेटिक एनर्जी की अगर हम बात करें, काइनेटिक एनर्जी x मैक्सिमम कब होगा, जब x a के बराबर हो जाएगा, दैट मीन्स व्हेन इट इज एट एक्सट्रीम पोजीशन. सो वहां पे तो काइनेटिक एनर्जी 0 होती है. ठीक है, सो ये ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है. सो ऑप्शन बी इज द आंसर टू द क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.